योग से संबंधित पहले के 4 एपिसोड्स में आपने योग के बारे में सामान्य जानकारी, योग के 8 अंगों का विशद परिचय, योगाभ्यास आरंभ करने से पहले की आधारभूत जानकारी और यौगिक दिनचर्या के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। इस एपिसोड में आप अंग संचालन के अभ्यास की जानकारी प्राप्त करेंगे। शरीर में 5 प्रकार के वायु निरंतर प्रवाहित हो रहे हैं। ये वायु हैं व्यान, समान, अपान, उदान और प्राण। इन्हें सम्मिलित रूप से पंचवायु कहते हैं। इसी तरह शरीर में 5 उपवायु का भी प्रवाह निरंतर जारी है। 5 उपवायु के नाम हैं देवदत्त, वृकल, कूर्म, नाग और धनंजय। ये 5 वायु और 5 उपवायु शरीर के विभिन्न अंगों में फंस जाते हैं। अगर इन्हें मुक्त नहीं किया गया तो अंगों में दर्द या जोड़ों में दर्द होने लगते हैं। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए अंग संचालन के अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अंग संचालन के अभ्यास को वायु मुक्ति का अभ्यास भी कहते हैं। अगर आप वायु पीड़ित हैं, मतलब यह कि यदि आप गैस्ट्रिक रोग से ग्रस्त हैं, तो अंग संचालन के अभ्यास के दौरान मुंह से डगार के रूप में अथवा मलद्वार से भी वायु मुक्त होने लगता है। आप देख रहे हैं शितांशु टीवी। अंग संचालन के अभ्यास की शुरुआत पैर से करते हैं। सबसे पहले सामने की तरफ दोनों पैर पसारें। दोनों हाथों के सहारे थोड़ा पीछे की तरफ धड़ को झुकाते हुए आराम से बैठिए। पहले वार्म अप के लिए पैरों को इस प्रकार कीजिए। अब दोनों पैरों की अंगुलियों को मोड़िए और फिर सीधा कीजिए। 10 अंगुलियों को एक साथ मोड़ना और छोड़ना है। ऐसा कम से कम 9 बार कीजिए। इसके बाद दोनों पैरों को दाईं और बाईं तरफ झुकाइए। दाहिने पैर से बाएं पैर पर और बाएं पैर से दाहिने पैर पर जोर डालने, दाहिने पैर से बाएं पैर पर और बाएं पैर से दाहिने पैर पर जोर डालते हुए बाएं और दाएं पैरों को झुकाएं। अब पैरों पर जोर डालते हुए आगे की तरफ झुकाइए और फिर अपनी तरफ झुकाइए। आगे और पीछे जितना आराम से झुक जाए उतना ही झुकाइए। बहुत ज्यादा जोर देकर कोई अभ्यास न करें। निरंतर अभ्यास से जब अंग लचीले हो जाएंगे तब अपेक्षाकृत ज्यादा झुकने लगेंगे। अब पैर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। दोनों पैरों को सटाकर दाएं, आगे, बाएं और अपनी तरफ झुकाते हुए गोल गोल घुमाइए। पहले घड़ी की सुई की दिशा में और फिर घड़ी की विपरीत दिशा में पैरों को आपस में सटाकर घुमाइए। बाएं पैर की जांघ पर दायां पैर रखें। घुटना और एड़ी के बीच में दाएं हाथ से पकड़ें और बाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को पकड़कर घड़ी की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में 9 बार घुमाइए। यही अभ्यास पैर बदल कर कीजिए। दाएं पैर की जांघ पर बायां पैर रखें और बाएं हाथ से पैर पकड़ें और दाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को पकड़कर घड़ी की दिशा में और फिर विपरीत दिशा में 9 बार घुमाइए। दोनों पैरों को आगे की तरफ सीधा करें। अब जांघ की मांसपेशियों को ऊपर की ओर खींचें ताकि घुटनों के अभ्यास किए जा सकें।
घुटनों के दर्द, जोड़ों के दर्द में यह बहुत कारगर साबित होता है। दोनों हाथों से दोनों पैरों को पकड़कर नजदीक लाइए। दोनों तलवों को सटाकर दोनों हाथों में उंगलियों को फंसाकर उसे पकड़िए। नजदीक लाकर अब दोनों जांघों को ऊपर नीचे खींचिए। इसे तितली कहते हैं। पैरों के सभी अभ्यास धीरे धीरे करें। जोर से जल्दी जल्दी अभ्यास करने पर अपेक्षित लाभ नहीं मिलता, इसलिए सभी योगाभ्यास संयम और धैर्य के साथ धीरे धीरे करें। योगाभ्यास के इस एपिसोड में आपने पैरों से संबंधित अभ्यास सीखे। पैर की अंगुलियां, घुटने और कमर से संबंधित जोड़ों के जो दर्द होते हैं, इनसे संबंधित जो तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, उनमें ये अभ्यास लाभदायक होते हैं। जोड़ों के दर्द और उनमें फंसे वायु इनसे निष्कासित हो जाते हैं और बहुत आराम मिलता है। आगे योगाभ्यास के लिए अंग तैयार होते हैं, लचीले होते हैं। योग से संबंधित अन्य एपिसोड देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जाइए।